अगर तुम 15 से 25 साल के बीच के हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है। एट सम पॉइंट तुम्हें इन चारों में से एक रास्ता चूज करना ही पड़ेगा। 9 to 5 जॉब, खुद का बिजनेस शुरू करना, ट्रेडिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन। हर एक रास्ता तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन अगर तैयारी ना हो तो हर एक रास्ता तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। ज़्यादातर लोग इस वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, ये सोच के कि उन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि जो करियर उन्होंने चुना है, क्या वो उनके लिए सच में सही है? क्या वो उस करियर के चैलेंजेस के लिए रेडी हैं? क्योंकि स्टैट्स कहते हैं कि 90% स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं अपने चुने हुए करियर पाथ को। और इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए हर एक करियर पाथ को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूँगा। मैं बात करूँगा किसे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, इन करियर पाथ्स को चूज़ करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और एक हिडन ट्रूथ जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास उतनी क्लैरिटी होगी जितनी 90% लोगों के पास कभी नहीं होती। तो एंड तक बने रहो, क्योंकि ये डिसीजन तुम सोच रहे हो उससे भी बड़ा है। 9 to 5 जॉब। 9 to 5 जॉब सबसे सेफ ऑप्शन है, जैसे एक सीधा और स्मूथ रास्ता। यहाँ सिक्योरिटी होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है और एक क्लियर डायरेक्शन होती है। लेकिन एक बात जो लोग नहीं समझते, किसको ये चूज़ करना चाहिए। अगर तुम्हें हर महीने फिक्स सैलरी चाहिए बिना किसी रिस्क के, अगर तुम्हें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और अगर तुम्हारा फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल हो तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आती, अगर तुम पैसों के बदले टाइम ट्रेड करना एक्सेप्ट कर सकते हो, 40 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हो इंस्टेड ऑफ वेल्थ क्रिएशन, तो ये रास्ता तुम्हारे लिए बना है। इसमें क्या चाहिए होता है? एक सिस्टम को फॉलो करने की एबिलिटी, दूसरों के अंडर काम करने की आदत, और छोटी छोटी प्रमोशन के लिए इंतजार करना जब तुम्हारा बॉस तुम्हारे काम से करोड़ों कमा रहा हो। एक ऐसा माइंडसेट जो सिक्योरिटी को पर्सनल फ्रीडम से ज़्यादा वैल्यू करता है, जहाँ तुम पैसों के बदले अपना टाइम ट्रेड करने के लिए तैयार होते हो। जॉब बुरी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि क्या तुम इस सच को एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं। बिजनेस यानी अपना बॉस खुद बनने का सपना, अनलिमिटेड पैसा कमाने का आइडिया, अपनी कंडीशंस पे काम करना। लेकिन सच ये है कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। बिजनेस एक ग्रेट आइडिया का नहीं, एग्जीक्यूशन का गेम है। पेशेंस और फेलियर्स को सर्वाइव करना बिजनेस की असली पहचान है। क्योंकि बिलीव करो, तुम फेल ज़रूर होगे, पर क्वेश्चन ये है कि क्या फेलियर्स के बाद भी तुम हार मानकर रुक जाओगे या चलते रहोगे। किसको ये करना चाहिए? अगर तुम वो हो जो मौके का इंतज़ार नहीं करता बल्कि खुद क्रिएट करता है। अगर फेलियर से डर नहीं लगता, एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि वो सक्सेस के एक कदम और पास ले जाता है। अगर तुम दूसरों के लिए काम करने की बजाय खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो बिजनेस तुम्हारे लिए है। इसमें क्या चाहिए होता है? एक ऐसा माइंडसेट जो कभी नहीं हिलता, क्योंकि सेल्फ डाउट सक्सेस आने से पहले ही तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। जीरो इनकम के पीरियड से सर्वाइव करने की कैपेसिटी और प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी, वो भी तब जब ज़्यादातर लोग क्विट कर रहे हों। और बहुत सारी भूख सीखने की, अडेप्ट करने की और एवरेज होने से मना करने की। ज़्यादा लोग रिजल्ट ना आने पर जल्दी क्विट कर देते हैं, लेकिन बिजनेस में सक्सेसफुल होने में बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी सालों लग जाते हैं। तो क्या तब भी तुम बिजनेस करना चाहोगे? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने आप से ये पूछो, तुम हाइप के लिए कर रहे हो या लॉन्ग टर्म गेम के लिए। ट्रेडिंग या तो फास्ट मनी या तो टोटल लॉस। एक सवाल, क्या तुम देख सकते हो अपने पैसे को ऊपर नीचे होते हुए बिना पैनिक हुए? अगर नहीं, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। 80% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर डम, बट क्योंकि वो इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्या तुम्हारे पास पेशेंस है कंटिन्यूसली सीखने का, या सिर्फ क्विक मनी चेस कर रहे हो? किसको ये करना चाहिए? अगर तुम्हारे पास इंसेन लेवल का सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन है, अगर तुम अपने पैसे को वैनिश होते हुए देखकर भी स्टूपिड डिसीजन नहीं लेते, अगर तुम मंथ्स या ईयर्स तक सीखने के लिए रेडी हो बिफोर इवन अर्निंग अ सिंगल डॉलर, तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए है। इसमें क्या चाहिए होता है? रिस्क मैनेजमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक गलती सब कुछ उड़ा सकती है। प्रेशर में भी रैशनल डिसीजन लेना, और मार्केट पैटर्न, स्ट्रेटजीज और ट्रेंड्स को कंटिन्यूसली स्टडी करने का जुनून। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रेटजी से नहीं, इमोशन से हारते हैं। क्या तुम शांत रह सकते हो जब पैसा आंखों के सामने उड़ रहा हो? अगर नहीं, तो ट्रेडिंग तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो ट्रेडिंग तुम्हें बिल्ड भी कर सकती है।
कंटेंट क्रिएशन। सोशल मीडिया की क्रिएटर इकोनॉमी अभी $250 बिलियन की है और 2027 तक वो $500 बिलियन की होने वाली है। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ $1 भी नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत स्लो होती है। किसको ये करना चाहिए? अगर तुम 1 साल तक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो बिना कुछ कमाए, अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट और एक्सपेरिमेंट का ऑब्सेशन है, इवन व्हेन कोई भी ना देख रहा हो, अगर तुम एक ऑडियंस जीरो से बनाने के लिए रेडी हो, तो कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे लिए है। इसमें क्या चाहिए होता है? लोगों की साइकोलॉजी की समझ, क्या उन्हें क्लिक, वॉच और शेयर करवाता है, ऐसी स्टोरी टेलिंग जो लोगों को फील करवाए, और एक वर्क एथिक जो मोटिवेशन पे नहीं डिसिप्लिन पे बेस्ड हो। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, ये ओपन करता है हाई इनकम स्किल्स जैसे वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। अगर तुम एक ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो तो तुम सिर्फ व्यूज से नहीं कमा सकते, तुम यहाँ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हो। कंक्लूजन, यहाँ सब कुछ कनेक्टेड है। तुम्हें ये सीक्रेट कोई नहीं बताएगा। ये 4 करियर पाथ्स अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जॉब तुम्हें सिक्योरिटी देती है, लेकिन वो तुम्हें स्किल्स भी देती है जो बिजनेस में काम आएंगी। बिजनेस कैश फ्लो देता है जो तुम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग वेल्थ बनाती है, और कंटेंट क्रिएशन इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस तुम्हारे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट करता है। कंटेंट क्रिएशन से बिजनेस ग्रो होता है और बिजनेस से जॉब बनती हैं। अगर तुम सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये समझना होगा कि ये करियर्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और तुम कैसे इनका यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक और सच बताऊं, करियर पाथ समझना ज़रूरी है, लेकिन अपने अंदर के वार को जीतना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अपने दिमाग को कुंकर नहीं करते तो चाहे जॉब हो या बिजनेस, तुम बार बार अटकते जाओगे। इसलिए मैंने अपनी बुक लिखी, द वार विद इन। ये बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे अपने माइंड, इमोशंस, लस्ट, डिप्रेशन और मनी को मास्टर करके लाइफ में ग्रो करना है। अगर तुम सीरियस हो अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि कैसे ये करियर पाथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं? तो कमेंट करो और बताओ। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने।